तपनपुर रेगिस्तान की तपती रेत में बसा एक छोटा सा गांव, जहां चारों ओर दूर दूर तक जीवन का कोई निशान नहीं था। मात्र 10-12 झोपड़ियों वाला यह गांव किसी चमत्कार की तरह वहां खड़ा था और बीचों बीच एक विशाल पेड़ भी था। इस गांव में ऊंट, मुर्गियां और बकरियां ही गांव वालों के जीवन की रौनक थे। हर सप्ताह के अंत में सब इन जानवरों का मांस खाते थे। ढोल नगाड़ों पर संगीत बजता था, यही उनकी एकमात्र खुशी थी। फिर एक दिन गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई, जिसने सभी जानवरों को खत्म कर दिया। नए जानवर लाए गए, पर वे भी कुछ ही दिनों में मरने लगे। अब किसी में हिम्मत नहीं बची कि फिर से जानवर खरीदे। गांव का उत्साह, उसकी रंगीनियां मुरझा गईं। मजबूरन गांव वालों ने सब्जियां खाना शुरू किया, पर उन्हें वह नीरस और फीका लगा। हर भोजन उन्हें अपने पुराने दिनों की याद दिलाता था, जब वे मांस का स्वाद चखते थे। 10 साल बाद तपनपुर पर उदासी की गहरी परत थी। बीमारी के बाद कोई जानवर नहीं बचा था और गांव वाले मजबूरन फीकी सब्जियां खा रहे थे। बच्चों के खेल भी बदल गए थे। अब वे मरे जानवरों की हड्डियों से खेलते थे। गांव की झोपड़ियों की दीवारों पर जानवरों के चित्र ही उनकी आखिरी याद बन गए थे। संगीत और नृत्य से गूंजता तपनपुर अब मौन में डूबा था। एक दिन तपती दोपहर में एक साधु तपनपुर गांव में पहुंचा। उसके कंधे पर झोला था और साथ में एक बकरी थी। गांव के लोग हैरान थे। गांव वाले अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। 10 साल बाद किसी जानवर को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। साधु और बकरी का आगमन मानो चमत्कार जैसा लगा। गांव के लड़के बकरी को देखते ही डरकर भाग खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने कभी कोई जानवर नहीं देखा था। एक आदमी ने अपने सामने परोसी हुई थाली फेंक दी, जैसे सब्जियां अब उससे देखी नहीं जा रही। वहीं एक दूसरा आदमी, जो बस सब्जियां खाकर उठा था, अब उल्टी करने की कोशिश कर रहा था। सोच रहा था कि कहीं मांस के लिए पेट में जगह ही कम न पड़ जाए। एक युवा तो आंखों में सपने लिए देख रहा था कि बकरी उसके पास खुद चलकर आ रही है, मानो कह रही हो, लो भैया, खाओगे मेरा ताजा मांस। साधु ने गांव के बीचों बीच पेड़ के पास रुककर झोला उतारा और धीरे से बकरी को दुलारने लगा। गांव वाले धीरे धीरे साधु और बकरी के पास आए। गांव वालों के मन में 10 साल बाद फिर से मांस का स्वाद चखने की खुशी झलकने लगी थी, पर करीब से देखते ही सिहर उठे। बकरी के माथे में एक बड़ी सी कील ठुकी थी। उसकी लाल आंखें भयानक चमक रही थी। साधु का चेहरा भी अजीब सा था। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी, मानो किसी काले जादू का असर हो। कुछ देर भय में खड़े रहने के बाद गांव वालों की भूख ने उनके डर को निगल लिया। 10 साल बाद मांस का स्वाद पाने की लालसा इतनी बढ़ी कि बकरी का डरावना चेहरा और साधु की रहस्यमयी आंखें भी उन्हें रोक न सकी। अब उनकी नजर में बस बकरी का मांस था। साधु ने विनम्रता से गांव वालों से कहा, बहुत गर्मी है, क्या मैं और मेरी बकरी पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर सकते हैं? धूप कम होते ही हम चले जाएंगे। गांव वाले यह सुनकर खुश हो गए और सहमति दे दी। साधु और बकरी को पेड़ की छांव में आराम करने की इजाजत मिल गई। जैसे ही साधु और बकरी पेड़ के नीचे आराम करने लगे, गांव वालों में एक अजीब हलचल शुरू हो गई। पुरुष अपने पुराने चाकू और कुल्हाड़ियों को साफ करने लगे, जिन पर अब तक धूल की परत जम चुकी थी। महिलाओं ने धीरे धीरे मसालों को पीसना शुरू कर दिया। उनके चेहरों पर एक संतुष्टि की झलक थी, मानो वे पुराने दिनों की यादों में लौट आई हो। युवा पुरुष सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने में जुट गए, ताकि बकरी को भूनने के लिए आग तैयार की जा सके। वहीं युवा महिलाएं उस बकरी को पानी और हरी सब्जियां देने में लगी हुई थी। पूरा गांव एक अनकही तैयारी में व्यस्त था। साधु ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। बकरी उसके पास बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसकी हरकतों में एक अजीब सा अनुशासन था, जैसे वह साधु के हर आदेश का पालन कर रही हो। साधु आराम से आंखें बंद किए बैठा था कि अचानक चबाने की आवाज से चौंक कर आंखें खोली। सामने का दृश्य गजब था। गांव का बूढ़ा, जिसके मुंह में दांत भी नहीं थे, बकरी की टांग को मुंह में घुसेड़ने की कोशिश कर रहा था। बकरी अपनी जगह पर एक पत्थर की तरह खड़ी थी और साधु उसकी ओर बस घूरता रहा। फिर साधु ने झल्लाकर बूढ़े के मुंह से बकरी की टांग निकालने की कोशिश की। बूढ़ा टांग को कसकर पकड़े हुए था, जैसे यह उसका आखिरी निवाला हो। साधु एक बार जोर से खींचता, बूढ़ा और कसकर टांग दबा लेता।
बकरी बेचैन होकर कभी बूढ़े की ओर देखती, कभी साधु की ओर। तभी साधु ने देखा कि गांव के सभी लोग धीरे धीरे एक छोटी झोपड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। वे ऐसे दिखा रहे थे मानो बस यूं ही गांव में टहल रहे हों, पर एक एक कर सब चुपचाप झोपड़ी के अंदर खिसक रहे थे। साधु ने उनकी यह रहस्यमयी हरकत देखी और उसके माथे पर संदेह की लकीरें गहराने लगी। झोपड़ी के अंदर गांव वाले जोर जोर से बहस कर रहे थे कि उस साधु से बकरी को कैसे हासिल किया जाए। कोई कह रहा था कि उसे सोना और धान देकर मना लिया जाए, तो कोई सुझाव दे रहा था कि साधु को पेड़ से बांधकर बकरी को जबरदस्ती ले लिया जाए। एक दूसरे पर अपनी राय थोपते हुए हर किसी के मन में बकरी को पाने की तीव्र लालसा थी। लेकिन आखिरकार सभी ने यह फैसला किया कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, वे उस बकरी को खरीद कर ही रहेंगे। उनकी भूख और मांस की लालसा ने उन्हें एकमत कर दिया था। सभी गांव वाले झोपड़ी से बाहर निकले और साधु की ओर बढ़ने लगे। साधु उनकी ओर आता देख थोड़ा सहम गया। गांव वाले उसके पास पहुंचकर कुछ क्षण के लिए रुके और फिर एक ने आगे बढ़कर कहा, साधु महाराज, हम आपकी बकरी खरीदना चाहते हैं। बताइए, इसकी कीमत क्या होगी? साधु जोर से हंसा और बोला, यह बकरी साधारण नहीं है, यह बहुत विशेष है। इसे मैंने वर्षों तक अपने साथ रखा है और यह बहुत खास है, बेशकीमती। उसकी बात सुनकर गांव वाले असमंजस में पड़ गए। बकरी एकदम शांत खड़ी थी। साधु ने फिर गंभीर स्वर में कहा, यह बकरी बिकाऊ नहीं है। सभी गांव वाले निराश होकर फिर से उसी झोपड़ी में लौट गए। उनके बीच की भूख अब और भी तीव्र हो गई थी, लेकिन साधु का इनकार उनकी राह में बड़ी बाधा बन गया था। फिर उन्होंने ठान लिया, साधु को पेड़ से बांध देंगे और बकरी को मारकर मांस पकाएंगे। तभी झोपड़ी के बाहर से वही बूढ़ा आदमी आफते कांपते भागता हुआ अंदर आया। गांव वाले उसकी हालत देख हैरान थे। बकरी के बाल अब भी उसके मुंह में फंसे थे। बूढ़ा हड़बड़ाते हुए चिल्लाया, अरे साधु भाग गया और मेरी बकरी को भी साथ ले गया। ये सुनते ही गांव वाले गुस्से से उबलने लगे। उनकी लालसा और भूख अब क्रोध में बदल चुकी थी। बिना एक पल गवाए सभी ने अपने चाकू और कुल्हाड़ियां उठा लीं और साधु का पीछा करने के लिए दौड़ पड़े। रेगिस्तान की तपती रेत में गांव वाले साधु और उसकी बकरी के पीछे दौड़ रहे थे। बूढ़ा आदमी भी मुंह में बकरी के बाल फंसाए हांफता हुआ दौड़ रहा था। कुछ दूर पर साधु रुका, गंभीर चेहरा लिए हाथ उठाकर चेतावनी दी, वापस जाओ, एक कदम और बढ़ाया तो पछताओगे। उसकी आवाज में ऐसा खौफ था मानो वह किसी रहस्यमयी ताकत का स्वामी हो। लेकिन गांव वाले साधु की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उसकी ओर बढ़ते रहे। उनके हाथों में पकड़े चाकू और कुल्हाड़ियां चमक रही थी। साधु का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह बकरी पर बैठ गया और उसके माथे में घड़ी कील को धीरे धीरे बाहर खींचने लगा। कील निकलते ही बकरी के माथे से गाढ़ा चिपचिपा खून बहने लगा, जो उसके चेहरे पर डरावनी धारियों की तरह फैल गया। जैसे ही साधु ने बकरी के माथे से कील को निकाला, बकरी का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। गांव वाले आंखों में भय और हैरानी लिए ये दृश्य देख रहे थे। बकरी का शरीर विशाल होता जा रहा था। उसके लाल आंखों की चमक अब और भी तीव्र हो गई थी। गांव वाले जो कुछ ही क्षण पहले उसे अपने भोजन का साधन समझ रहे थे, अब भय से एक कदम पीछे हटने लगे। बकरी अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसकी छाया ने गांव वालों को ढक लिया। साधु बकरी की पीठ पर बैठा था और उसने बकरी को गांव की ओर दौड़ने का आदेश दिया। बकरी, जो अब एक विशालकाय रौद्र रूप ले चुकी थी, गांव वालों की ओर भयानक गति से दौड़ने लगी। उधर वही जवान आदमी एक बार फिर अपनी कल्पना में देख रहा था कि बड़ी बकरी का ताजा मांस उसकी ओर बढ़कर मानो उसे खाने का न्योता दे रहा है, पर असलियत इससे कोसों दूर थी। गुस्से में लाल पीली बकरी सीधे उसकी ओर दौड़ी और अपने बड़े भयंकर पैर से उसे ऐसा कुचला कि वह सीधे रेत में धंसता चला गया। उसके भारी भरकम पैरों के नीचे गांव की रेत धंसने लगी और कुछ गांव वाले उसकी ताकत के आगे दबकर रेगिस्तान की रेत में समा गए। वो बुढ़े आदमी, जिसके मुंह में दांत भी नहीं थे, वह बकरी के पैर से चिपका हुआ था और जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही बकरी दौड़ रही थी, बुढ़ा भी उसके पैर से लटकता हुआ इधर उधर झूल रहा था। गांव की ओर पहुंचते ही बकरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर झोपड़ियों को कुचलने लगी।
एक एक करके सब झोपड़ियां उसकी विशाल ताकत के सामने मिट्टी में मिल गई। वह अपने विशाल मुंह से पेड़ की सारी पत्तियां निकल गई और उसकी भूख मानो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। साधु बकरी की पीठ पर बैठा हुआ यह विनाश का दृश्य देख रहा था और उसकी आंखों में एक खौफनाक संतोष झलक रहा था। कुछ देर बाद साधु ने बकरी को रुकने का इशारा किया। गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका था और गांव वाले बुरी तरह हताश और थके हुए खड़े थे। साधु ने धीरे से बकरी के माथे में वह कील वापस लगा दी। जैसे ही कील फिर से उसकी जगह पर पहुंची, बकरी का आकार धीरे धीरे घटने लगा और कुछ ही क्षणों में वह फिर से एक साधारण बकरी बन गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बकरी का विशाल रूप गायब होते ही साधु ने गांव की ओर एक आखिरी नजर डाली और बिना कुछ कहे धीरे धीरे उस बकरी के साथ गांव से दूर जाने लगा। कुछ समय बाद गांव वाले अपने टूटे फूटे घरों को देखकर हताश खड़े थे। पूरे गांव में तबाही का मंजर पसरा हुआ था। तभी उस बूढ़े आदमी की नजर पेड़ के पास पड़ी साधु की झोली पर गई। उसने झोली को देखा और तुरंत बाकी गांव वालों को बुलाया। धीरे धीरे सभी लोग झोली के पास इकट्ठा हो गए। अचानक झोली हल्की हल्की हिलने लगी। सब डर गए, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने अपनी जिद्दी आदत के मुताबिक बिना किसी डर के झोली को खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने झोली का मुंह खोला, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक छोटा प्यारा सा चूहा बैठा था, लेकिन उसके माथे पर भी वही अजीब कील लगी हुई थी जैसे पहले बकरी के माथे पर थी। गांव वाले इस छोटे से चूहे को देखकर निराशा भी गए और खुश भी हुए। खुश इसलिए क्योंकि इतने लंबे समय के बाद उन्हें मांस मिलने वाला था, और निराशा इसलिए कि यह मांस दरअसल एक छोटे से चूहे का है और इसे सब मैं कैसे बांटे। तभी किसी ने सुझाव दिया, अगर हम इस चूहे के माथे से कील निकाल दें तो शायद यह भी उसी बकरी की तरह बड़ा हो जाएगा और तब हम सब के लिए पर्याप्त मांस होगा। ये विचार सुनते ही सभी के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। अब उनकी योजना थी कि चूहे के माथे से कील हटाकर उसे बड़ा बनाया जाए ताकि उनकी भूख पूरी तरह मिट सके। इसी बीच दूर रेगिस्तान में साधु और बकरी को शांतिपूर्वक चलते हुए देखा जा सकता था। तभी गांव की ओर से अचानक चीख पुकार की आवाजें गूंजने लगीं। गांव वाले डर और अफरा तफरी में चिल्ला रहे थे। उस झोली से निकला छोटा सा चूहा अब अचानक बढ़ने लगा था। उसका आकार लगातार बड़ा और भयानक होता जा रहा था और उसके शरीर में एक विकृत खौफनाक बदलाव आने लगा। चूहे का मासूम चेहरा अब एक डरावने हिंसक रूप में बदलने लगा था, मानो वह किसी राक्षसी ताकत में परिवर्तित हो रहा हो। गांव वाले भय और पछतावे से चिल्ला रहे थे। उनके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। साधु और बकरी अब भी दूर रेगिस्तान में शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि उन्हें पहले से ही पता था कि उनके पीछे क्या होने वाला है। गांव की चीखों के बीच रेगिस्तान में फैली उनकी शांत परछाइयां मानो उस विनाश का अंतिम संकेत थीं, जो गांव वालों के लालच और मूर्खता का परिणाम था।